Okay, so welcome everyone. This is Akshay, and let's quickly solve today's question. Let me just quickly check what day today it is. So it is day 574 coding streak, and today's question name is difference check. तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा यार, तो ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसको एक वेरिएट करके यहाँ पे हमें आवर्स एंड मिनट्स के फॉर्म में दे दिया है, राइट। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे पास 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट आवर मिनट सेकंड्स के फॉर्मेट पे दे रखा है, एंड वी नीड टू रिटर्न द मिनिमम डिफरेंस इन द सेकंड्स बिटवीन एनी टू स्ट्रिंग इन द गिवन एनी टू टाइम स्ट्रिंग। तो क्या यार, पेयर सम की बात हो रही है, पेयर को देखना है, सब एरेज या सब सीक्वेंस कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ दो ऐसे पेयर उठाने हैं जिनमें मिनिमम डिफरेंस हो, राइट। अब यही सोचो, अगर आपको इंटीजर के फॉर्मेट में दिया रहता तो आप फट से कर लेते, और बेसिकली यही है वो क्वेश्चन। हमें वही करना है, उस आर एंड सेकंड और मिनट के फॉर्मेट को एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और ये लगा देना है, फाइंड मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स पेयर इन द गिवन एरे। तो इसका ब्रूट फोर्स क्या तरीका हो जाएगा कि सारे पेयर बना लो। सबसे पहले तो वो ऑफ एन स्क्वायर आपका ब्रूट फोर्स हो गया, देखो यहाँ पे उसका कोड भी दे रखा है। दूसरा तरीका क्या होगा कि सॉर्टिंग कर दो। अगर हमें सारे पेयर्स को नहीं कंसिडर करना है, राइट, तो हम सॉर्ट कर लेंगे और सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट का निकालते चलेंगे, राइट। तो उससे अपना क्या बोलते हैं, आपका ऑप्टिमाइज अप्रोच आ जाएगा। तो सेम थिंग मैटर हियर्स। तो हम क्या करेंगे यार, अपने एरे को स्प्लिट करेंगे, थोड़ा सा इसको प्री प्रोसेस करेंगे, ये सेमीकोलन के तौर पे स्प्लिट करेंगे इसको, जो भी इसका फॉर्मेट उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद सारे पेयर आप देख लो, ओ ऑफ एन स्क्वायर आपका पहला अप्रोच हो गया, राइट। लिखते चलें क्या, ओ ऑफ एन स्क्वायर पहला अप्रोच है, एक से ओ ऑफ एन स्क्वायर और ओ ऑफ वन, इसको आप ब्रूट फोर्स अप्रोच कहोगे। मैं यहाँ पे ब्रूट लिख देता हूँ, ब्रूट। एंड क्या होगा, फॉर्म ऑल पॉसिबल पेयर्स, फॉर्म ऑल पेयर्स में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या तरीका होगा, ओ ऑफ एन लॉग एन का, राइट, जहाँ पे ओ ऑफ वन आपका अगेन स्पेस होगा जिसमें आप करोगे सॉर्ट, राइट। ये भी एक सिंपल तरीका है, सॉर्ट करके एडजेसेंट चेक कर लेना है, राइट। तीसरा अप्रोच जो हमें यहाँ पे करना था, यहाँ पे बकेट बेस्ड अप्रोच उसको कहते हैं यार, बकेट बेस्ड अप्रोच। अगर आपने बकेट सॉर्ट नहीं पता है तो एक बार देख लेना। बकेट सॉर्ट का ये मतलब होता है कि अगर आपको रेंज पता है, आपके एलिमेंट्स लेट्स से 1 से लेके 100 तक ही प्रेजेंट है, राइट। हमें अगर ये बात पता है और बाकी के एलिमेंट्स लेट्स से 20, 80, 99, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं वो 100, राइट। और बकेट साइज़ लेट्स से k इक्वल्स टू 5 है, तो 5 इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब 20, मतलब ईच बकेट में 5 का बकेट बनेगा और ईच बकेट में 20 एलिमेंट स्टोर होंगे, 0 से 20, फिर 21 से 40, एंड सिमिलर जो लास्ट बकेट होगा हमारा वो उसमें एलिमेंट स्टोर होगा 81 से 100, राइट। इसके पास 4 अप्रोचेज रहते हैं कि बकेट बनाओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो फॉर्म बकेट, सॉर्ट बकेट एंड जॉइंट बकेट, यही 3 इसके स्टेप्स होते हैं। तीनों आप देखोगे तो एन का टाइम होगा, एंड दैट इज़ वाई ओ ऑफ 3n, जिसको हम कह देते हैं ओ ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है। देखो, हमें यहाँ सॉर्ट नहीं करना है, हम बकेट्स बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो डे का जो सेकंड है यार, वो 0 से लेकर के 24 आवर्स इंटू 3600, जो भी नंबर आता है उतना ही सेकेंड होता है, राइट। तो ये हमारा हो गया, रेंज डिफाइंड है, तो हम बकेट बेस्ड अप्रोच लगा सकते हैं। तो देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल सा ही होगा। तो स्टेप्स डिफाइन कर लेंगे। बेसिकली पहले हम एक एरे बना लेंगे, लाइक 0 से लेकर के, इसको आप सॉल्व करोगे तो 86400 आता है, राइट। हाँ, स्टेप 1 ये कर लेना, कन्वर्टिंग ईच टाइम इनटू सेकंड्स, राइट, एंड स्टोरिंग देम इनटू दिस बकेट। स्टेप 2 हमारा क्या होगा कि जिस अब बकेट में आपने जो टाइम स्टोर किया है वो डेफिनेटली देखो, ये 0 से लेकर के यहाँ तक है, तो सॉर्टेड फॉर्मेट में है ना, इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 करके, वैल्यूज़ भी उसी तरह स्टोर होंगे, राइट। सो यू कलेक्ट दीज into let's say another data structure which is let's say array list, right। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कलेक्ट, हम यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस को ट्रैक कर लेंगे। मिनिमम डिफरेंस ट्रैक कैसे होगा यार, वही एडजेसेंट में जो अपना क्या बोलते हैं, डिफरेंस चेक करते चलना है। जैसे ए बी सी है तो इन दोनों का क्या डिफरेंस होगा, एक्स, फिर इन दोनों का क्या होगा, बी सी का वाई, सिमिलरली डी होता है तो सी डी का क्या होगा, जेड। तो इनमें एक्स वाई जी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जस्ट ट्रैक द मिनिमम ऑफ इट, राइट। एक जो छोटा एज केस है यार यहाँ पे, एक एज केस है यहाँ पे, वो ये है कि टाइम क्या होता है, सर्कुलर होता है यार। देखो, क्लॉक ऐसा सर्कुलर होता है, राइट। अब देखो, ये ऐसे सिर्फ एलिमेंट्स दिए होते हैं, पेयर मिनिमम निकालने वाला जो मैंने आपको आर्टिकल अभी दिखाया, तो इससे काम हो जाता। इतना करने के बाद एक चीज़ और देखना होगा कि लेट्स से अगर हमारे पास कोई ऐसा केस हो, राइट, जहाँ पे 0 0 0 0 एंड 0 1 दे रखा हो, और लास्ट एलिमेंट जो है हमारा लेट्स से 23, 59 एंड 59 है, राइट। तो अब इसके बीच तमाम एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो लास्ट है और ये जो फर्स्ट है, इसके बीच का डिफरेंस इतना मिनिमम आ जाए कि बाकी कहीं हमें मिला ही नहीं, राइट। तो सिंस टाइम इज़ सर्कुलर, तो हमें ये रैपर केस यहाँ पे लिखना होगा, यहीं पे मैंने एज केस लिखा है।
right? And at last you just return your minimum difference and you would be good to go, right? Now please pause this video here, try to code this approach by yourself. Before you go ahead and do the code, what would be the time and space? देखो मैं कहूँगा O of n होगा यार, या फिर एकदम मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो O of 86,400 होगा, राइट? तो O of n होगा या n स्क्वायर, ये चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका कंस्ट्रेंट क्या है. कंस्ट्रेंट आप देखोगे तो एरे ऑफ साइज जो है वो 10⁵ तक जाता है. तो क्या आप कह सकते हो कि ये जो नंबर है ये भी इंटू 1 इंटू 10⁵ के रेंज वाला ही है. 1 2 3 हाँ 5 zeros है, राइट? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि ये 10⁵ के रेंज का है तो इट इज़ एज गुड टू से O of n, राइट? एंड O of n एज स्पेस एज वेल, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पे बकेट साइज़ यूज़ किया है इतने साइज़ का, एरे यूज़ किया, लीनियर एरे ऑफ दिस साइज़. तो हमने 3 अप्रोचेस देखे यार, मेथड 1, मेथड 2 एंड ये हमारा रहा मेथड 3, राइट? तो n स्क्वायर से n log n पे आए, n log n से हम अगेन O of n पे भी आ गए. यहाँ पे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ भी हुआ, आप कह सकते हो. नहीं, इसको टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ नहीं कहते हैं. एक सेकेंड, हाँ इसी को कहते हैं यार. n log n है तो हमने तो टाइम तो हमने घटाया, बट आप देखोगे यहाँ पे वो 1 स्पेस था बट हमने स्पेस भी बढ़ा दिया, तो हमने यहाँ पे टाइम स्पेस का ट्रेड ऑफ किया, राइट? ठीक है, प्लीज़ पॉज दिस वीडियो हियर नाउ, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ. तो ये रहा इसका सिंपल सा कोड वर्क थ्रू, फटाफट देख लेते हैं. स्टेप 1, कन्वर्ट ईच टाइम टू सेकंड्स एंड फिल द बकेट. कैसे किया इसको यार? टाइम टू सेकंड्स पे अपने एक फंक्शन पे आते. देखो हमने जो स्ट्रिंग थी उसको हमने पहले सेमीकोलन से स्प्लिट कर दिया एक एरे, स्ट्रिंग ऑफ एरे में. तो क्या हुआ, आवर का एक बन गया इंडेक्स 0 पे, मिनट्स इंडेक्स 1 पे एंड सेकंड्स इंडेक्स 2 पे. तो हमने वहाँ पे ट्रैक कर लिया उसको HMS के नाम पे और उसको कन्वर्ट कर दिया. आवर है तो इंटू 3600, मिनट है तो इंटू 60, सेकेंड है तो इंटू 1, राइट? फिर उसके बाद हमने कलेक्ट दीज आइटम्स इंटू बकेट. तो हमने बकेट में डाला, अगर इफ़ दैट बकेट ऑफ सेकंड, अगर वो एंट्री नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट, अगर फिर से आ गया लेट्स से, है ना, मतलब हम फिल करना चाहते थे यहाँ पे, देखो लाइन नंबर 11 में भी मार्केट एज ट्रू, बट ट्रू करने से पहले ही अगर वो एंट्री पहले से, तो आप कह सकते हो कि 2 एंट्री सेम थी. तो अगर 2 एंट्री सेम है यार, या फिर 2 एलिमेंट सेम है इन दैट एरे, तो मिनिमम सम तो 0 हो गया. सॉर्ट करोगे तो आप देखोगे भी, अगर 1 2 बार प्रेजेंट आया है और पूरे एरे में एलिमेंट्स आर 1 1 एंड 2, तो 1 तो सॉर्टेड वुड बी अगेन 1 1 एंड 2 एंड 1 1 का डिफरेंस 0 हो गया. ठीक है, बहुत छोटा बात था, मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया इसके ऊपर. कलेक्ट द सॉर्टेड आइटम्स फ्रॉम द बकेट. फिर हमने बकेट से जो भी, अब बकेट में ऑलरेडी हमने इंश्योर कर दिया है वो 0 1 इंडेक्स से चल रहा है, तो अपना सॉर्टेड ही है, राइट? हमने उसको लिस्ट में ऐड किया, मिनिमम डिफरेंस का कोड लिख दिया, एडजेसेंट में मिनिमम को ट्रैक किया. लास्ट में जो एज केस है, क्योंकि टाइम सर्कुलर होता है यहाँ पे, देखो यार एलिमेंट्स भी लिख रखे हैं मैंने. इस केस के लिए हमने लास्ट और फर्स्ट का एक बार देख लिया कि उसका क्या आंसर है भाई, राइट? अगर यहाँ पे केस नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई एच केस अगर ऐसा डिज़ाइन किया ना तो फंसेगा और आपको रॉन्ग आंसर्स आ जाएंगे. एट द लास्ट वी रिटर्न द मिनिमम डिफरेंस एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी सबमिट आवर सोल्यूशन and wait for the successful results. Great यार, तो प्रॉब्लम हो गया सक्सेसफुली सॉल्व. लेट अस पॉज दिस वीडियो हियर नाउ एंड लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर. अगर आपको हेल्प मिला है तो विदाउट सब्सक्राइब किए मत जाना, एंड डू चेक आउट आवर अदर प्लेलिस्ट एज वेल.